गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञानता है, ना कि सरकार, अर्थव्यवस्था या अमीर लोग। ये खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञानता है जो लोगों को जाल में फंसाए रखती है। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैसों की तंगी का प्राय सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर स्कूलों में लोगों को पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और भाव कम होते, लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। वहाँ पैसों की शक्ति का दोहन करना सिखाया जाता है। आपको संपत्ति और दायित्व का फ़र्क पता होना चाहिए। हमेशा संपत्तियाँ ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग संपत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियाँ मानते हैं। संपत्तियाँ वह चीज़ होती हैं जो आपके जेब में पैसा डालती हैं। दायित्व वह चीज़ होती है जो आपसे जेब से पैसा निकालती हैं। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस ज़िंदगी भर संपत्तियाँ खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर दायित्व खरीदते रहें। अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज़्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की शिक्षा में जिस चीज़ की कमी है वह ये नहीं है कि पैसा कैसे बनाएं, बल्कि कमी इस चीज़ की है कि पैसों को प्रबंध कैसे करें। लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए काम करते हैं या मेहनत करते हैं। वो सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्राय सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग ज़िंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसे दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उसका मूल्य कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलकर बाहर लाते हो, उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है। यानी यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपका बैंकर इसे संपत्ति की सूची में लिखने देता है। जब मैं कहता हूँ अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो मेरा मतलब ये होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। एक बार जब इसमें कोई डॉलर आ जाए तो उसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह से सोचें, जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरा, महंगे मोबाइल्स, आभूषण, विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वे बस कर्ज में डूब जाते हैं।